हम आपके दर्शकों के लिए बात ये करना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के असली इरादे क्या हैं? इसके पीछे लोग कौन हो सकते हैं? या इसके पीछे सरकार खुद है कि वो चाहती है कि ऐसी कोई ताकत खड़ी हो जाए जो हमको बदनाम करे और डिस्ट्रैक्ट कर दे पूरे इशू को जो अभी है। तेल, महंगाई, गैस, आंदोलन, और हम जब इस तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करें, अ, अभिजीत के खिलाफ, तो वो फिर व्यापक हो जाए, मतलब ऐसे तमाम आंदोलनकारियों के खिलाफ मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये क्या अरविंद केजरीवाल दूसरे दरवाजे से पॉलिटिकली अपने आप को स्टेब्लिश कर रहे हैं? हो सकता है। जी। इसमें दो चीजें हो सकती है कि राहुल गांधी को कमजोर करना है। वो राहुल गांधी को हमेशा एक अ, विरोध में ही खड़े रहे हैं। हमारा कहना यह है कि क्या 15 मई को सीजीआई द्वारा की गई एक टिप्पणी ट्रिगर बन सकती है किसी बड़े 140 करोड़ के देश में आंदोलन का? नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब, जो मेरे पुराने बॉस भी रहे हैं। और हम लोग आज बात करेंगे इस एक नया जो फिनोमिना अरब भारत की सियासत में आया है। इसका नाम है भारतीय कॉकरोच पार्टी, और या फिर कॉकरोच जनता पार्टी, दो नाम से वो है, जिसको लेकर सरकार काफ़ी आहत व्याहत दिखलाई दे रही है। और उन्होंने उसको ब्लॉक भी करवा दिया, उसका हैंडल। और देखते देखते करोड़ों में उसमें लोग शामिल हो रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और लगातार उनके जो अभियान हैं, डिजिटल अभियान जारी हैं। आज दिन भर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफे की मांग को दिन भर करते रहे। हाउ आर यू कॉकरोचेस। यार, मुझे सभी लोग बोल रहे हैं आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी, जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ये सिस्टम की गलती थी, जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को सुसाइड करने पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज उठाते हैं और एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ है। तो श्रवण जी, ये पूरा का पूरा एक सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो अ, हमारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के जिस भी तरफ हैं लोग, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि स्मीयर कैंपेन चल रही है इनके खिलाफ। अ, दीप अभिजीत दीपके के खिलाफ जी। ये भी चालू हो गई है, ऐसा आपने कहा है। जी। हम उसी कैंपेन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैंपेन जो है वो कितनी जेन्युइन है या नहीं है, और ये अभिजीत के जो इरादे हैं क्या हैं। ये सफल होगी, पार्टी असफल होगी, इसके पीछे कौन लोग हैं? 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी याचिका या किसी मामले में सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी करते हैं कि देश में कॉकरोचों की तरह युवा हैं जिन्हें जॉब नौकरियां नहीं मिलती है या प्रोफेशन में कोई जगह नहीं मिलती है। उनमें से कुछ लोग मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और वो सिस्टम पर हमले शुरू कर देते हैं।
There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. There are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because और बाद में आपने देखा कि वो चीफ जब उस पर हल्ला मचता है तो चीफ जस्टिस उस पर रिट्रैक्ट भी कर जाते हैं। वो कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने किसी और संदर्भ में ये बात कही थी। हम इसको ट्रिगर मान के चल रहे हैं कि ये ट्रिगर है, एक कॉकरोच जनता पार्टी के जन्म लेने का ट्रिगर है। क्योंकि मैं देश के कई बड़े आंदोलनों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा रहा हूँ। जी जैसे अगर कहूँ तो 1973 के नवनिर्माण आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ। जी उनके जो लोग हैं वो दिल्ली में आते थे, हम मिलते थे, जेपी से उनकी मुलाकात। तो वो एक जन आंदोलन था, ट्रिगर था उसमें कि वहाँ छात्रों की साथ जो छात्रों की मांगे थी गुजरात यूनिवर्सिटी में, उसको 1974 के जेपी आंदोलन से भी मैं जुड़ा था, क्योंकि वो भी एक ट्रिगर था उसमें कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के जो छात्र थे वो पटना यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में जो हॉस्टल की फीस या तमाम चीज़ों को लेकर, मैं ट्यूनीशिया के अरब स्प्रिंग को भी स्टडी करता रहा था और वहाँ जाने का मौका भी मिला। मैं लास्ट मिनट पर नहीं गया। जी मैंने मिस्र की अरब स्प्रिंग के बारे में भी अध्ययन किया। और 2011 की ये जो अरविंद का आंदोलन था उसमें भी पर्सनली जुड़ा था मैं, अरविंद के साथ भी, आपके साथ। इन सब के साथ एक डिफाइंड ट्रिगर था। ट्रिगर मतलब एक कारक था, एक उत्तेजना थी, एक एक चीज थी। हमारा कहना यह है कि क्या 15 मई को सीजीआई द्वारा की गई एक टिप्पणी ट्रिगर बन सकती है किसी बड़े 140 करोड़ के देश में आंदोलन का कि जी के लिए 15 मई को, अच्छा, टिप्पणी भारत की नई दिल्ली में होती है। 16 मई को अमेरिका में बैठा बोस्टन यूनिवर्सिटी का एक छात्र, ग्रेजुएट, वो एक पार्टी बना लेता है अगले ही दिन, कॉकरोच जनता पार्टी। अगले दिन 21 मई तक उसके 20 लाख फॉलोअर हो जाते हैं। और फिर खबर आती है कि बिहार के बांकीपुर में जो उपचुनाव हो रहा है असेंबली का, वो कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर पे लड़ने वाले हैं, ऐसा चर्चा है। जी और जो अभिजीत दीप के हैं वो कहते हैं कि मैं आऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया। और चर्चाएं हैं कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम का बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया। तो ट्विटर हैंडल पर उनके नए उससे लोगों से चालू हो गया है। हम और इस बीच में उनके अभिजीत के फोटो मनीष सिसोदिया के साथ जारी हो रहे हैं सोशल। राहुल गांधी को लेकर की गई उनकी टिप्पणी वायरल हो रही है कि उन्होंने कहा था शायद 2025 में कि राहुल गांधी का कोई दुश्मन अगर कोई है तो वो खुद राहुल गांधी हैं। ये उनकी टिप्पणी जारी। हम आपके दर्शकों के लिए बात ये करना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के असली इरादे क्या हैं। इसके पीछे लोग कौन हो सकते हैं।
क्या एक इंडिविजुअल छात्र के पास जो पूना का है, पूना में जर्नलिज्म करके गया है, और जैसी जैसी मुझे जानकारी गलत भी हो सकती है कि वो दलित है, फिर एक खबर है कि वो उनको एक्सपेल कर दिया गया था बोस्टन यूनिवर्सिटी से, तो फिर उन्होंने सफाई दी कि भाई जिस आदमी ने मास्टर्स कर लिया हो उसको कैसे एक्सपेल किया जा सकता है। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आप को कहा है एक पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ। वो अमेरिकी तर्ज पर ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और ये भी कहा है कि सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, और शायद एक शब्द और है, लेजी, डी कॉमा लगा के उन्होंने कहा। वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, जो बेरोजगार और आलसी लोगों की आवाज उनके हिसाब से। फिर वो कहते हैं कि ये परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये उनकी तरह नहीं है, और जो जिसमें कि जो अ, तपे तपाए पॉलिटिशियंस हैं उनको लिया जाए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जेनजी जो है, जो युवा हैं, वो करंट पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं करेंगे कि वो ज्वाइन करें। अब हमारा जो पूछना है कि अ, इसकी प्रेरणा क्या है, इसकी प्रेरणा, इस आंदोलन की प्रेरणा क्या है, इसका ट्रिगर क्या है, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या। तमिलनाडु में जो विजय की का जो उदय हुआ वो है जैन जी के आधार पर। वो रातों रात तो नहीं हुआ। वो विजय, मैं जहाँ तक जानता हूँ, वो 16-17 साल से तो पॉलिटिकली काम कर ही रहे थे। जी। क्या इसको नेपाल से जोड़ सकते हैं कि जहाँ इतनी बड़ी क्रांति हुई, कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, जैसा आप कह रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा मांगा प्रधान का, शिक्षा मंत्री का, तो राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं? वो भी भ्रष्टाचार की लड़ाई। और अगर वो भी बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, एजेंडा क्या है किसी को पता नहीं। हमारा ये भी पूछना है कि इसके पीछे कौन है? क्या स्पॉन्टेनियस है, कोई समूह है, कोई पार्टी है, या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं? कि जैसे एक फैक्ट्री बंद हो जाती है तो आप एक दूसरी बेनामी फैक्ट्री चालू कर लेते हैं। तो ये क्या अरविंद केजरीवाल दूसरे दरवाजे से पॉलिटिकली अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं? हो सकता जी। है। इसमें दो चीजें हो सकती है कि राहुल गांधी को कमजोर करना है। वो राहुल गांधी को हमेशा एक अ, विरोध में ही खड़े रहे हैं। राहुल गांधी को कमजोर करना है तो फिर क्या वो मोदी जी का या बीजेपी का एजेंडा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के जरिए या मनीष सिसोदिया के जरिए? या बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है कि ये एक पैरेलल राहुल गांधी के खिलाफ युवाओं का एक
मैंने जैसा कहा कि मैं जुड़ा रहा हूँ 1974 से और 2011 से। दोनों मूवमेंट को आरएसएस और बीजेपी ने हाईजैक कर लिया था। जी। एक को इंदिरा गांधी की हुकूमत को गिराने के लिए और एक को मनमोहन सिंह की हुकूमत को गिराने के लिए। तो क्या इसका इरादा, इस आंदोलन का इरादा दो हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई फॉरेन पावर के हस्तक्षेप से प्रेजेंट रिजीम को गिराने की बात हो, जैसा कि आप कह रहे हैं कि रिजीम डरी हुई है, ब्लॉक कर दिया, वो गिरफ्तारी की चर्चा कर रहे हैं। इंटेलिजेंस के जो है वो लोग लगे हुए हैं, उन्होंने आगाह किया है, जो रिपोर्ट छप रही है, तमाम चीजें छप रही है। या कोई फॉरेन पावर है, जैसा मैंने कहा कि इस रिजीम को गिराने के लिए, या जैसा मैंने कहा कि क्या अरविंद हैं, क्योंकि ये पुराने आपके कार्यकर्ता हैं। मनीष के साथ मैंने कहा फोटो छप रहे हैं, या इसके पीछे सरकार खुद है कि वो चाहती है कि ऐसी कोई ताकत खड़ी हो जाए जो हमको बदनाम करे और डिस्ट्रैक्ट कर दे पूरे इशू को जो अभी है। तेल, महंगाई, गैस, आंदोलन, लड़ाई। और हम जब इस तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करें, अभिजीत के खिलाफ, तो वो फिर व्यापक हो जाए, मतलब ऐसे तमाम आंदोलनकारियों के खिलाफ मल्टीप्लाई हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब कुछ जल्दबाजी में चल रहा है। 15 मई, 16 मई, 20 मई, 21 मई, हम 22 मई को बात कर रहे हैं। जी। तो हमको लगता है, यह एक शंका है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड तो नहीं है, डॉटेड लाइन पर तो नहीं चल रहा है कि अमेरिका में एक स्क्रिप्ट तैयार हुई है और वो स्क्रिप्ट सीआईए भी कर सकती है। अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी रूबियो शायद कल आ रहे हैं, और या मोदी जी की हुकूमत को बचाने के लिए कोई स्कीम तैयार की गई है, या गिराने के लिए कोई स्कीम। तो एक हम इसमें कई चीजों को ढूंढ रहे हैं, और वो उसमें जो अ, कांग्रेस का नी जर्क रिएक्शन है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अ, या राहुल गांधी जब पॉपुलर हो रहे हैं काफी और ललकार रहे हैं, और उनके समर्थन को या उनके लोगों को, युवा समर्थन को विभाजित करने या डिवाइड करने, और अचानक से पॉलिटिकल मतलब खड़े होने, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बारे में जो आरोप है सबसे बड़ा, जो मेरे से अरविंद की बात होती थी तब भी, और प्रशांत भूषण वगैरह का भी आरोप है कि इनसे जब कहा गया कि संगठन खड़ा करो, तो इन्होंने कहा संगठन क्या खड़ा करना, अब तो चुनाव लड़ना है। तो इरादा क्या है? और हमने, जैसे मैंने शुरू में भूमिका में कहा, ट्यूनीशिया का मैंने कहा आपसे, जी। मिस्र का कहा आपसे, गुजरात का, बिहार का, दिल्ली का कहा, और ट्रिगर का कहा कि कारण होता है।
तो क्या रिवॉल्यूशन ऐसे ही बन जाते हैं कि एक अमेरिका में एक आदमी ने मीम्स बनाए, कोई इंस्टाग्राम पर, ट्विटर हैंडल्स पर, उन्होंने पार्टी बनाई और फॉलोअर्स हो गए और देश में, भारत में क्रांति? तो क्या पॉलिटिकल सिस्टम को कोलैप्स हो जाएगा? हमारा जो स्टेब्लिश पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या होगा क्या? तो अ, मतलब हमको इसमें जो एक जो जिसका मैंने जो मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, और एक आखिरी पॉइंट ये है कि क्या ये भी हो सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट, कि बीजेपी ही ऐसा प्रचार कर रही हो कि ये बीजेपी का प्रयोग है, जिससे कि या आम आदमी का प्रयोग, मतलब बीजेपी खुद कर रही हो कि जिससे टेक ऑफ के पहले ही पंक्चर हो जाए, जनता के मन में शक पैदा कर दिया। एक बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है ये जो प्रयोग है उसको लेकर। तो हम जो कंक्लूजन निकालना चाहते हैं कि क्या वो तमाम लोग जो फॉलोअर्स हैं, एक तो पहली बात है कि राजू पर्लेकर ने जो पारुलेकर ने जो शक पैदा किया है कि 3 दिनों में या 4 दिनों में 21 लाख, इतने 20 लाख 21 लाख फॉलोअर्स हो ही नहीं सकते। उन्होंने जो कैलकुलेट किया है कि हर मिनट में कितने होना चाहिए या हर सेकंड में कितने होना चाहिए, तो क्या ये संभव है? क्या टेक्निकली संभव है? तो ये पूरा मामला हमको एक जो लगता है, दो चीजों का लगता है, तीन चीजों का, कि देश के स्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, उसको डिमोलिश करना है। अपोजिशन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि आप अपोजिशन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अपनी लड़ाई में, न अपोजिशन का सहयोग मांग रहे हैं। और तीसरा ये कि आप जिस जमीन पर आपने जन्म लिया है वो भारतीय नहीं है। आपका जन्म तो अमेरिका में हुआ है और क्रांति आप भारत में करने आ रहे हैं, करना चाहते हैं। और आपकी ताकत क्या है? 21 लाख 20 लाख फॉलोअर्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉलोअर्स हैं, जी। मतलब उनके चेहरे हमको पता नहीं है। वो कह रहे बीजेपी से ज्यादा है। तो ये तो फिल्मी सितारों के फॉलोअर्स होते हैं इंस्टाग्राम पर, उस पर, कि एक झटके में 20 लाख हो जाते हैं और कोई स्कैंडल सामने आया तो 5 लाख हो जाते हैं। पर पॉलिटिकल पार्टीज की फॉलोइंग जो फिजिकल होती है वो इस तरह से कम ज्यादा नहीं होती है। जी। तो ये एक जो मिराज खड़ा किया जा रहा है, हाँ, जिसको मैं एक कॉन्स्पिरेसी की नजर से देख रहा हूँ, कि एक कांग्रेस पार्टी का एक नेता पिछले कई सालों से लड़ रहा है और उसके इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, और वो जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। एक नेता हवाई जहाज में उड़कर आएगा और नेता बन जाएगा, और अ, विजय की तरह वो, उसके सपने होंगे कि वो प्रधानमंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए। और आम आदमी पार्टी चुप है इस बारे में। वो वो ऑनरशिप भी नहीं कह रही कि ये हमारा पुराना बंदा है, गोद लिया हुआ है।
तो मैंने सोचा कि ये आपके दर्शक चूंकि इस समय बहुत ये टॉपिक बड़ा हॉट है जी और कॉकरोच अ, अ, बहुत ही बड़ी संख्या में पैदा हो गए हैं। अ, तो इस पर चर्चा होना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बहुत सारे सवाल जो है, मतलब मैं खुद सोच रहा था कि ये जैसे कि कोई चीज़ क्योंकि भारत में हम लोग उम्मीद जगा लेते हैं, जैसे कि जेपी ने भी जगाई थी या केजरीवाल ने भी जगाई थी, जनता पार्टी के प्रयोग ने जगाई थी। और वो दरअसल क्योंकि वो उसकी उस तरह से होल्ड नहीं थी और उस तरह की नीयत और उस तरह का प्रोग्राम, संरचना, प्रोसेस स्ट्रक्चर नहीं था जिसके साथ संगठन की जैसे आप नहीं बात नहीं कर रहे हैं। आपने जो एक चीज कही जनता पार्टी की, जनता पार्टी की सरकार आई थी जेपी के मूवमेंट के कारण। जेपी के जी, मूवमेंट को आरएसएस और बीजेपी जनसंघ ने हाईजैक किया था, वो जी, जनता पार्टी आई। जनता पार्टी क्यों गिरी बताइए आप? जनसंघ ने गिराया। क्यों गिराया? क्योंकि समाजवादियों ने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया कि आप आरएसएस के भी सदस्य नहीं हो सकते, मतलब वो एक पॉलिटिकल सिस्टम के सदस्य हों और आरएसएस के भी डबल दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। जी, तो इन्होंने कहा नहीं, हम तो हमारे लिए आरएसएस प्रमुख है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने सरकार गिरा दी। मतलब ये लोग सरकार भी गिरा सकते हैं। हाँ, ये तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे जी, जी। तो जनता की उम्मीद के साथ जहाँ खिलवाड़ होता है, जहाँ पे उसूल आते हैं, फिर उसूल के नाम पे फिर हम और कुछ करने लगते हैं, तो वो सबसे बड़ा खतरा शायद इसमें ये है। पर मुझे लगता है कि एक और बात सर लगती है इसमें कि ये भी ठीक है कि ये जो सारे सवाल हैं शायद सब एक आपने इकट्ठे करके एक तरह से बहुत अच्छे से पैराफ्रेज भी किया है इसको। पर मेरे ख्याल से जो खीस जो है और उसमें सारे विपक्ष के दल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तो खैर शामिल ही हैं, पर विपक्ष भी शामिल है कि वो जनता की ज़ुबान नहीं बन पा रहा है। वो खुद आवाज़ उठाता है पर वो अभियान और आंदोलन में नहीं बदल पा रहा है, ये फैक्ट है। तो लोगों के पास एक विकल्पहीनता भी है और उसमें फिर कोई भी एक जिसको जिसको एक बोलते हैं कि एक बोलते हैं देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टीना जो बोलते हैं देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। उसके जवाब में एक और बोलते हैं कि एनी जोकर इज़ बेटर। एजेआईबी बोलते हैं कि एनी जोकर इज़ बेटर तो तब एक कोई कोई जोकर भी निकल के आ सकता है। हालाँकि ये भी उम्मीद की बात है और जो कि झूठी साबित हो सकती है। अब देखते हैं, क्योंकि ये भी एक फास्ट फूड की तरह है कि आप क्या इंतजार करेंगे। वो हलवाई कह रहा है कचौरी बनाने में 10 मिनट लगेंगे, तो उन्होंने कहा यार पड़ोस में नूडल्स मिल रहे हैं और पिज्ज़ा तुरंत मिल रहा है। इट्स लाइक दैट। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे नहीं पता, पर मैं जो मेरे मन में जो कई सवाल आए। तो धर्मेंद्र प्रधान से और किसी ने इस्तीफा नहीं माँगा अभी तक। हमारे देश में हमें हमारी पॉलिटिकल इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी ने राहुल गांधी राहुल वो तो गांधी कर सर सकता है। मेरे म मैं कह रहा हूँ सर एक आवाज़ उठाना एक बात है, उसको अभियान आंदोलन में बदलना दूसरी बात है। तो चाहे वो प्रधान हो या निर्मला सीतारमण हो, हम या हरदीप पुरी हो, हम राहुल गांधी के बयान आते हैं, पर कांग्रेस के खुद के लोग क्या सब रिपोस्ट करते हैं, क्या रिट्वीट करते हैं उसको? वो कांग्रेस पार्टी के लोग ही क्या समर्थन कर रहे हैं उनका जो है? तो जब नहीं नहीं, कर रहे ये हैं, कर मामला रहे हैं। हो रहा होता है, तो आपको दिखता है कि विपक्ष खुद जो है एक किसी पता नहीं किस बेबसी में है। कम से कम विपक्ष का काम तो ठीक से करना चाहिए उसको। अब वो एक अलग विषय है, मैं सहमत नहीं हूँ आप जो कह रहे हैं। विपक्ष अपना काम कर रहा है। एक तानाशाही के युग में विपक्ष की जो हालत है वो उसमें विपक्ष कर रहा है, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, इसलिए। नहीं, राहुल गांधी पर डेफिनेटली कर ये टेबल के नीचे जो कॉकरोच आ रहे हैं, जो सड़क पर नहीं दिखते हैं आपको, तो वो जो खतरा है, वो कि वो अ, आप ये आपके पॉलिटिकल सिस्टम की अलमारियों में घुसकर उसको उसके पूरे कपड़ों को इस तरह से काट खाएंगे कि वो नंगा कर देंगे पॉलिटिकल सिस्टम को, बाहर वो पहन कर जाएंगे। तो वो खतरा है। तो इसलिए आप पॉलिटिकल पार्टी बना के लड़ें, अ, तो आए, पर जैसा जस्टिस काटजू ने कहा है कि ये बबल है, बहुत जल्दी फूटने वाला है और इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है।
इसकी कोई लाइफ शेल्फ लाइफ नहीं है। तो आपके जो दर्शक हैं उनके लिए एक ज़रूरी मैसेज है ये कि ये उनको समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाती है, कितने सेक्रीफाइसेस होते हैं, कितना टाइम लगता है, कितनी उम्र लगती है। 30 साल का एक युवा पूना से पढ़ने गया बोस्टन और वहाँ मीम्स बनाया पहला, और फिर पॉलिटिकल पार्टी और फॉलोअर और तमाम चीज़ें हो गई। यू आर अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री एंड स्ट्रेंथ टू फाइट ऑटोक्रेसी। ये है मामला। जी, बिल्कुल। और उसकी जो रेजोनेंस है वो भी अपनी जगह पर है, और जाहिर है ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है पूछने ही चाहिए, और इसके जो भी कर्ता लोग हैं उन्हें उन्हें भी इस बारे में सोचना, उसके बारे में बात करना चाहिए। तो इस बातचीत को हम यहाँ पर खत्म करते हैं आज की तारीख में सर, इसको, और फिर इस बारे में आगे ज़रूर बात करते रहेंगे, और ये समझना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या, और ये हम भारतीय कॉकरोच पार्टी या कॉकरोच पार्टी को ये बताना चाहिए कि उनका क्या इसमें, वो कैसे, उनका एजेंडा क्या है, कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, सारी पारदर्शिता जो कि भारत में बहुत सारे बाकी पार्टियां दिखाएं ना दिखाएं, मैं जो आप अगर गूगल करके देखें तो अमेरिका में अलग तरह के कॉकरोच होते हैं, भारत से अलग होते हैं। हर देश में होते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आपको भी अगर ये बातचीत अच्छी लगी, जो कि बहुत जरूरी सवाल है, तो इसको जरूर अपने हम ख्यालों के साथ साझा करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।